आइए बढ़ते हैं ग्रुप सी के तरफ। ग्रुप सी के जो पहले प्रतिभागी हैं वो है नीरज कुमार राय और आपका सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आपका सब्जेक्ट और आपके लिए पहला प्रश्न है, कोरोना की कौन सी वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है? कोरोना की कौन सी वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है? ऑप्शन ए है कोविशील्ड, ऑप्शन बी कोवैक्सीन, ऑप्शन सी मॉडर्ना और ऑप्शन डी स्पुतनिक 5। और आपका समय शुरू होता है अब। कोरोना की कौन सी वैक्सीन भारत? कोविशील्ड आपका जवाब है। कोई बदलाव करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे? कंफर्म है? कंफर्म है। लेकिन हमारे आंसर में देखते हैं कि ये कंफर्म आंसर है कि नहीं है, और आंसर शीट देखने पर मालूम होता है कि ये आंसर कंफर्म बिल्कुल नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा ऑडियंस की तरफ? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन सही जवाब है इसका। -5 अंक। और आपके लिए अगला प्रश्न है, डिस्क ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? डिस्क ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? आपके लिए ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए थॉमसन नियम, ऑप्शन बी पास्कल नियम, ऑप्शन सी न्यूटन नियम और ऑप्शन डी बर्नौली प्रमेय। और आपका समय शुरू हुआ। डिस्क ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? थॉमसन, पास्कल, न्यूटन, बर्नौली। न्यूटन। सी न्यूटन आपका जवाब है। इसमें कोई बदलाव करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे? और हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ और आंसर इसका गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा ऑडियंस? ऑप्शन बी यानी कि पास्कल का नियम, और ये सही जवाब है। पास्कल का नियम प्रेशर पर काम करता है और प्रेशर का जो नियम है वो पास्कल ही दिया था। आपके लिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस राउंड में, वो है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका जवाब है। कोई बदलाव करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे? बहुत तेजी से जवाब आया है और तेजी से आया है तो सही भी होगा और ये सही है। अगला प्रतिभागी है भारती कुमारी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका भी है और आपके लिए इस राउंड का पहला प्रश्न है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। ऑप्शन है गैस, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट और ऑप्शन डी द्रव। और आपका समय शुरू होता है अब। प्लाज्मा आपने बोला है, बहुत तेजी से जवाब आया है और इसमें कुछ अगर बदलाव करना चाहें तो आपके पास अभी समय है 23 सेकंड का। नहीं करना चाहेंगे? सीधे हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ और इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है भास्कर, ऑप्शन बी है रोहिणी, ऑप्शन सी है एप्पल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन है और ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि आर्यभट्ट होगा। आपके लिए तीसरा प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और इस कड़ी का इस राउंड का अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न है, चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था? चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019 और समय शुरू होता है अब। 15, 16, 18, 19। चंद्रयान 2 18 सेकंड बचा है। 12, 11, 10 सेकंड बचा है। और टीवी चर्चा में रहा था 5 सेकंड बचा है।
समय समाप्त हो गया है, जवाब नहीं है। हम बढ़ेंगे ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस की तरफ से कोई जवाब आएगा? 2019 सही जवाब है। ग्रुप सी के अगले प्रतिभागी हैं राधा कृष्ण झा और आपका सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आपके लिए पहला प्रश्न और इस राउंड का पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है 12 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 17 अगस्त और ऑप्शन डी 14 अगस्त। और आपका समय शुरू होता है अब। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका मनाने की घोषणा की है? 12 अगस्त, 15 अगस्त, 17 अगस्त, 14 अगस्त। 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड। और आपका समय खत्म हो गया है, जवाब नहीं है। ऑडियंस की तरफ बढ़ेंगे। इसका सही जवाब है 14 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान की आज स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त ही होता है। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारे लिए विभाजन विभीषिका दिवस है। इस क्वेश्चन के नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ था, लेकिन आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने क्रमशः कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? एक बार प्रश्न फिर से दोहरा देता हूं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने क्रमशः कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, 2, 1, 5, ऑप्शन बी 0, 2, 5, ऑप्शन सी 1, 3, 3, ऑप्शन डी 1, 2, 4। और आपका समय शुरू होता है अब। 2, 1, 5 स्वर्ण, रजत और कांस्य, 0, 2, 5, 1, 3, 3, 1, 2, 4। स्वर्ण, रजत और कांस्य, 2, 1, 5, 0, 2, 5, 1, 3, 3, 0, 2, 5। कंफर्म है जवाब? कंफर्म है। और बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ये आंसर आपका बिल्कुल गलत आंसर है और इसका सही जवाब क्या है ऑडियंस को बताएंगे? ऑप्शन डी 1, 2, 5, यानी 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले तो इतने फेमस हो गए तब। और आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है कोविन, ऑप्शन बी कोवैक्स, ऑप्शन सी को भारत और ऑप्शन डी को विजय। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए आपका जवाब है और ये जवाब कंफर्म है, श्योर है एकदम से। और ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है, कोविन। और अगले प्रतिभागी है ग्रुप सी में अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी है। आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में साइकिल गर्ल के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? साइकिल गर्ल के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन ए है ज्योति कुमारी, ऑप्शन बी है अनामिका कुमारी, ऑप्शन सी है दीप्ति कुमारी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। साइकिल गर्ल के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई है? ज्योति कुमारी, अनामिका कुमारी, दीप्ति कुमारी, है दीप्ति कुमारी। कंफर्म जवाब है या कोई बदलाव करना चाहते हैं?
अरे आप ग्रुप में नहीं, आप 5 लोग चुनते हैं। 6 सेकंड बचे हैं, जल्दी बताइए। ज्योति कुमारी, आपने ज्योति कुमारी बताई है, अंतिम सेकंड में जाके निर्णय चेंज किया है। देखते हैं ये सही था या गलत, और इसका सही जवाब है ज्योति कुमारी, और आपका जवाब सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है रमेश बैस, ऑप्शन बी मंगू भाई छगन भाई पटेल, ऑप्शन सी फागू चौहान, और ऑप्शन डी एन रंगा स्वामी। और आपका समय शुरू होता है अब। बिहार के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस, मंगू भाई छगन भाई पटेल, फागू चौहान, एन रंगा स्वामी, रमेश बैस, मंगू भाई छगन भाई पटेल, फागू चौहान। बिहार के वर्तमान राज्यपाल। 12 सेकंड बचे। समय समाप्त हो चुका है, जवाब नहीं आया। ऑडियंस की तरफ बढ़ेंगे। डी, डी गलत जवाब है। फागू चौहान ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए और तीसरा इस राउंड का अंतिम प्रश्न है, और प्रश्न है चर्चित जनता दरबार कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी दिल्ली। और आपका समय शुरू होता है अब। चर्चित जनता दरबार कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। जनता दरबार कार्यक्रम का संबंध झारखंड, बिहार, समय समाप्त हो गया है, जवाब नहीं है। ऑडियंस की तरफ बढ़ेंगे। डी, डी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी सही है बिहार। इस तरह से ग्रुप सी के सभी प्रतिभागी से पहले राउंड के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और अब हम बढ़ते हैं स्कोरर महोदय की तरफ। स्कोर जानते हैं ग्रुप सी के प्रत्येक प्रतिभागी का स्कोर क्या है? ग्रुप सी के राउंड में सबसे पहले नीरज कुमार से पूछा गया था प्रश्न। उन्होंने 2 प्रश्न का गलत जवाब दिया और 1 प्रश्न का सही जवाब दिया। उसका स्कोर बना है 0। उसके बाद भारती कुमारी 20 नंबर और राधा कृष्ण झा 5 नंबर, अंजलि कुमारी 10 नंबर।